क्या? बच्चे लोग डरते हैं क्योंकि यहाँ पास में जंगल है, कहीं जंगली जानवर भालू हुआ, शेर हुआ, कुछ अगर निकल के आ जाते तो घेरा नहीं है, तुरंत एकदम सीधे स्कूल में घुस जाते हैं। उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं हो तो बच्चा तो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा जो नहीं विद्यालय करेगा हम, इसीलिए वो बच्चे यहाँ कम उपस्थित हो रहे हैं। एक टोला जो है हम लोग का चोगा टोला, वो नदी के पार है और वहाँ पुल नहीं होने के कारण बच्चे वहाँ की संख्या है 15-20 बच्चे लगभग आते हैं वहाँ से, जो कि अभी नहीं आ पा रहे हैं। नदी को पार करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए नहीं आते हैं। और तेज़ बहाव है, चूँकि पहाड़ी नदी है और बहाव काफ़ी तेज़ रहता है, इस कारण से वहाँ से आना संभव नहीं है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, मैं अभी मारंगहादा थाना क्षेत्र में आया हूं और यहां का जो सरजोमा गांव है, इस गांव का विद्यालय में हम पहुंचे हैं क्योंकि ग्रामीणों का शिकायत था कि बच्चे जब विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें सुरक्षा दृष्टिकोण से कुछ दिक्कत है। यहाँ जो है विद्यालय तो ठीक है, शिक्षक की भी उपस्थिति सही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कुछ कमी जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो है पूरा क्षेत्र, खूंटी जिला का जो है ये क्षेत्र जो है जंगली इलाका है, लेकिन उसी इलाके में बसे हुए बीच में ये गांव जो है, यहाँ विद्यालय बनाई गई है। तो इस विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री नहीं होने के चलते ही ग्रामीणों को चिंता सताती है कि कहीं जंगली जीव न भटकते हुए विद्यालय इस प्रांगण में प्रवेश कर जाए। इधर पूरा जंगल इलाका है, आप घनी जंगलों को जो है देख भी सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा चारों तरफ हम दिखाने का कोशिश करेंगे तो ऐसे ही जंगली क्षेत्र है और इसी बीच में ये जो विद्यालय है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बाउंड्री नहीं होने के चलते जो अभिभावक हैं उनको चिंता सताता है कि कहीं कोई जंगली जीव न आ जाए। तो ये जो है व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से भी इस पर शायद ध्यान दिया गया है कि नहीं, हम अभी जानने का कोशिश करेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तरह से कहिए कि इसको नकार दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। अगर शिक्षा विभाग की ओर से इस पर ध्यान दिया जाता तो बाउंड्री कर दिया जाता चारों तरफ से और यहाँ जो है बाउंड्री के अंदर जो है बच्चे सुरक्षित महसूस करते। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एक बार दिखाइए इधर। अभी विद्यालय का समय है, अभी यहाँ प्रेयर हुआ है, बच्चे अपने क्लास में जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे देखिए, मासूम बच्चे हैं और बगल में इतना भयानक बहुत बड़ा क्षेत्र में जंगल है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो चिंता सताना जायज़ है। सरजोमा गांव के जो है ग्रामीण बुजुर्ग हमारे साथ हैं, क्योंकि इनको अनुभव है, लंबे समय से इन्होंने देखा है कि यहाँ विद्यालय कैसे था, अब कैसे है। तो इनका अनुभव जानने का कोशिश करते हैं और समस्या को जानने का कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मौसम मुंडा, मैं ग्राम सरजमा के ग्रामीण हूँ। हाँ, तो इस विद्यालय के संबंध में मैं बहुत दिन से जानता हूँ। मेरे जन्म से पहले से ये विद्यालय शुरुआत हुआ है। अब कौन इससे शुरू हुआ है उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों ने स्टार्ट किया, शुरू किया है। तो इस विद्यालय में बहुत सारे बच्चे आते थे और जाते, यहाँ से निकल के गए भी, लेकिन आज तक के इस विद्यालय का स्थिति यही है कि देखिए, अगल बगल पूरा जंगल है और यहाँ सबसे पहले तो नज़र आ रहा है कि बाउंड्री नहीं हुआ है। 5 साल पहले कुछ बाउंड्री हुआ था, वो भी आधा अधूरा, पूरा नहीं हो सका। ये कारण तो हम लोग भी नहीं जान पाएंगे क्या है कि फंड ख़त्म हुआ कि क्या हुआ, लेकिन घेरा सबसे पहले पूरा घेरा बाउंड्री होना चाहिए, यही मेरा कहना है। और पहले देखिए बहुत बच्चे आते थे बरसात में, तो इसलिए आज बहुत कम बच्चे आए हैं, क्योंकि नदी पार वाले बच्चे तो एकदम, नदी भरा हुआ है, कल परसों पानी किया था, नदी भर गया, इसलिए वो लोग नहीं आ सका। क्यों नदी पार होने का व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था नहीं है, पुलिया नहीं है। पुलिया अगर बन जाता तो बच्चे और कुछ आते, करीब उधर से 50, 30, 40 बच्चे तो आते, लेकिन पुलिया नहीं रहने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हो गए। अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे कि बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है तो क्या दिक्कत हो रहा है? क्या डर रहे, कोई डर है क्या? बच्चे लोग डरते हैं क्योंकि यहाँ पास में जंगल है, कहीं जंगली जानवर भालू हुआ, शेर हुआ, कुछ अगर निकल के आ जाते तो घेरा नहीं है, तुरंत एकदम स्कूल में घुस जाते, स्कूल कंपाउंड में। अगर घेरा रहता तो कुछ उसमें रुक जाते, इसलिए यही कारण है बच्चे लोग आने में भी कुछ
डरते हैं। अच्छा, यहाँ विद्यालय में जो है शिक्षकों की क्या स्थिति है? यहाँ 8 क्लास तक है हम्म, और मात्र 3 शिक्षक हैं। क्या 8 प्रधान अध्यापक तो अपने ऑफिशियल काम में व्यस्त रहेंगे। 2 शिक्षक 1 से 8 तक कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस हालत से बच्चे यहाँ से अपना अपना कहीं दूसरा स्कूल में चले गए। माँ बाप लोग तो कुछ पढ़ाई तो नहीं ना छोड़ता है कोई? पढ़ाई नहीं छोड़ा है, वो लोग दूसरा स्कूल चला गया, इस स्कूल को छोड़ देता है। इस स्कूल को, क्योंकि यहाँ तो शिक्षक ही कम है। 3 शिक्षक, 2 शिक्षक पढ़ाने वाले 2 शिक्षक है, मात्र 2। वो हेडमास्टर तो ऑफिशियल काम में लगे रहते हैं। 2 शिक्षक 1 से 8 तक कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये बहुत, तो इसमें किसका हाँ, गलती है? इसमें गलती तो सरकार की भी है। हमने गया प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास, वो उस समय थे यहाँ के शिक्षक, आज भी हैं नए रिजल्ट के साथ, और एगो मेरे साथ में बृषकेतु मुंडा, उनसे भी बहुत हम रिक्वेस्ट किए, बहुत बोले, लेकिन वो भी सुना नहीं। फिर दूसरे बार हम गए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, उसको भी हम बोले, वो भी कुछ नहीं सुना। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ से कभी ग्राम सभा से? हाँ, लिखित दिया हुआ है, लेकिन रिसीविंग था। अब 7 साल करीब लोग देख रहे हैं, आपको दिखाना। हाँ, 7 साल करीब हो गया। रिसीविंग भी कहीं रखा सड़ गया, या तो कहीं फेंका गया। अच्छा। हाँ, ये सरकारी गलती ये मैं महसूस करता हूँ। अगर ये मेरा कहना सरकार विभाग का गलती हाँ, है, विभाग कि का, सरकार का गलती है? विभाग का गलती मानते हैं? विभाग का कहे कि हम तो विभाग को दिए थे। अच्छा, हाँ, विभाग को। सरकार का गलती सरकार तो नहीं है, सरकार के पास हम नहीं गए थे। विभाग को जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास गए और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास गए, और वो लोग ने कुछ सुना नहीं, जिसके कारण से बच्चे यहाँ से हट गए दूसरे स्कूलों में। गलती नहीं दे रहे हैं? हाँ, सरकार का गलती नहीं मान रहे हैं? सरकार बहाल करेगा तब ना विभाग देगा आपको शिक्षक। हाँ। अच्छा, सरकार भी गलती है, सरकारी गलती उतना तो मैं भी नहीं जानता। सरकार का गलती या विभाग का गलती है? मतलब आप तो दोनों को गलती दे रहे हैं। दोनों गलती हालांकि दोनों का हाँ, है। चलिए ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है। ये गलती इसलिए हाँ, जो अब बच्चे जो है कुछ कम नजर आ रहे हैं, और है भी वो लोग आज समस्या तो आपके यहाँ बहुत है। पुलिया के साथ ये समस्या के चलते बच्चे नहीं उपस्थित हो सके। बहुत समस्या है। हाँ, बाउंड्री के अलावा भी बाउंड्री सबसे पहले अभी मैं कहना चाहूंगा कि बाउंड्री सबसे पहले बनना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, और यहाँ वो लोग कुछ डर नहीं रहेगा। ठीक। हाँ, देखिए, ग्रामीण काफ़ी जागरूक हैं इस मामले में। हालांकि इसी गांव का अगर बात करें तो इस गांव का जो अलग अलग टोला है, उस टोले को जोड़ने के लिए जो मुख्य सड़क है, वो सड़कों के बीच जो नदी एक बहती है, तो नदी पर पुल नहीं है, जिसके चलते बरसात के समय में पानी का जो तेज बहाव होता है, उसके डर से बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये बड़ी समस्या है। इस विद्यालय के शिक्षक हैं, इनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि बच्चों की उपस्थिति आखिर आपके विद्यालय में क्यों नहीं होती। सबसे पहले जरा नाम बताइएगा एक बार। मैं मोहम्मद नैयर एजाज यहाँ का प्रधान शिक्षक हूँ, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरजमा का। अच्छा सर, हम अभी आपके विद्यालय पहुँचे, बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम दिख रही है। जी, अभी चूँकि बरसात है और रोपा ओपा का भी काम चल रहा है, तो इस कारण गार्जियन जो है वो बच्चों को चरवाही वगैरह में लगा देते हैं, तो उससे बच्चे की उपस्थिति कम हो जाती है। और एक टोला जो है हम लोग का चोगा टोला, वो नदी के पार है, और वहाँ पुल नहीं होने के कारण बच्चे वहाँ की संख्या है 15-20 बच्चे लगभग आते हैं वहाँ से, जो कि अभी नहीं आ पा रहे हैं। वो नदी में क्या है? नदी में पुल बना हुआ था, लेकिन वो धंस गया है। अच्छा, हाँ, नदी को पार करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए नहीं आते हैं। और तेज़ बहाव है, चूँकि पहाड़ी नदी है और बहाव काफ़ी तेज़ रहता है, इस कारण से वहाँ से आना संभव नहीं है। हालांकि घूम करके आ सकते हैं, लेकिन वो लंबा रास्ता हो जाएगा, 10-12 किलोमीटर लगभग लंबा हो जाएगा रास्ता। अच्छा, यहाँ आपके विद्यालय में बाउंड्री का एक समस्या ग्रामीण बता रहे थे। जी। विद्यालय का जो है 4 दीवारी नहीं है। जी, अर्ध बाउंड्री हुआ है, कुछ एक तरफ की बाउंड्री हुई है, कुछ राशि विभाग के द्वारा दी गई थी, उसके बाद राशि समाप्त होने के बाद इसका काम नहीं हो पाया। ग्रामीणों से भी हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि हम लोग बायो फेंसिंग किया जाए,
कुछ बांस वास जमा करके, लेकिन चूंकि ग्रामीणों की व्यवस्था के कारण ये नहीं हो पाया। ग्रामीण जागरूक हैं क्योंकि वो उनका बच्चा है, विद्यालय यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, बगल में इतना बड़ा क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है, तो ज़रूर है कि यहाँ जंगली जीवों का होना निश्चित ही है, उसमें कोई शक नहीं है। ये जो है ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं इस गाँव के, तो हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या जो है बाउंड्री क्यों नहीं हुआ है, कि इस पर क्या पहल किए हैं ग्राम शिक्षा समिति की ओर से? ग्राम शिक्षा समिति की ओर से जो पहले मुखिया फंड से कुछ अधूरा बना हुआ है घेरा, तो फंड खत्म होने के कारण ही रुक गया। तो कितना दिन से रुका हुआ है बाउंड्री का काम? वो बाउंड्री रुका हुआ है 3 साल जैसा हो गया। तो 3 साल हो गया और उसके पहले से तो कोई बाउंड्री ही नहीं है यहाँ? नहीं है। हाँ, तो ये बताइए इधर क्या है? पूरा इधर झोड़ जंगल है। जंगल है। हाँ, इसमें जंगली जीव होगा कि नहीं होगा, उसमें शेर भालू सब रहेगा, है ना? उसका तो क्या डर वो भी लोग है। यहाँ पहुँच नहीं सकता है स्कूल पहुंच भी सकता है पहुँच समय सकता है। समय पर। हाँ, बाउंड्री रहता तो आता क्या? नहीं, बाउंड्री रहता तो नहीं आएगा। आ भी सब कुछ- सकता था लेकिन उम्मीद कम था, हाँ, चांस कम था। हाँ। तो इसको लेकर आप कभी शिक्षा विभाग को अवगत कराएं हैं कि हमारे विद्यालय का चारदीवारी करा दीजिए? दिए थे, मुखिया जी को भी दिए थे, और वो प्रखंड के या ब्लॉक स्टाफ डीसी को भी दिए थे। डीसी को दिए हैं इसको लिख के? हाँ, दिए थे, लेकिन उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो बच्चा तो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा जो नहीं विद्यालय है? करेगा। हम इसीलिए वो बच्चे यहाँ कम उपस्थित हो रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल मुंडा है, स्कूल का अध्यक्ष हूँ मैं। स्कूल ग्राम शिक्षा समिति का? हाँ, कौन सा गाँव? सरजमा का ही। ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ जो समस्या हम आपको दिखाए, यहाँ किस तरह से समस्या व्याप्त है, तो इस पर ज़रूर विभाग को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों का मानना है कि विभाग के साथ-साथ सरकार की गलती है कि यहाँ शिक्षकों के ऊपर जो है जितने संख्या में होने चाहिए शिक्षक वो नहीं है, ये गलती है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चारदीवारी नहीं है, ये गलती है। बिल्डिंग भी इधर जर्जर हो चुकी है, हालाँकि ये जो है कुछ समय पहले का बना हुआ लग रहा है, लेकिन इसका भी स्थिति कुछ सही नहीं लग रहा है। तो इस तरह से इस विद्यालय में समस्या है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि किस तरह से आपके खूंटी जिले में समस्याएँ व्याप्त है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।